बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जश्न की तैयारी है, नए साल का जश्न मनाने की तैयारी। वीकेंड पर लोगों का घरों से निकलना शुरू हो गया है। हिल स्टेशन से लेकर मंदिरों तक भीड़ उमड़ पड़ी है। पुलिस से लेकर प्रशासन तक अब तैयारियों में जुटा है, क्योंकि बात कोरोना की भी है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों के भारी संख्या में बाहर निकलने से कोरोना भी बेलगाम हो सकता है, लिहाजा एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, नए साल की पूर्व संध्या पर लोग घरों से निकलना शुरू हैं। जिस प्रकार से आज तापमान की बात करें तो 4 डिग्री पर रहा। अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर पर 1 डिग्री। लेकिन माउंट आबू में जिस प्रकार से ये साल का आखिरी दिन है और नया साल मनाने, और राजस्थान पर्यटन विभाग, नगर पालिका, जिला प्रशासन जो शरद महोत्सव भी मना रही है, तो कहीं न कहीं ठंड का मजा लेने आए हैं और साथ में इस नए साल का भी आगाज होगा। आज आखिरी दिन है और माउंट आबू में आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। आप बताइए कि किस प्रकार से ठंड है, लेकिन चाहे ठंड का मौसम हो लेकिन पर्यटकों का मजा दुगना हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही प्लेसेंट मौसम है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे सारे लोग वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब देख के, और नया साल ऐसी जगह पे मनाने में बहुत अच्छा लग रहा है हमें। शरद महोत्सव है और कहीं न कहीं इसमें नए साल पे तो किस प्रकार का आपका उत्साह है कि शरद महोत्सव के अंदर आप जाके उसे देखेंगे, किस प्रकार का आनंद लेंगे? हाँ, यहाँ पे हम पूरा रुक के यहाँ पे आराम से बैठ के न्यू ईयर के वक्त हम आराम से सब पीसफुल शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, यहाँ मौसम भी बहुत बढ़िया है। नया साल में पहली बार हम लोग माउंट आबू आ गया। एक साल में एक जगह जा रहा हूँ। ये जगह बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ आकर आनंद ले सकते हैं। बढ़िया। आप बताइए। पहले इधर का लोग बहुत अच्छा है, बहुत पेशेंटली हमको अच्छा से बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मौसम इतना बढ़िया है, हमने अच्छे से प्लेसेंट। दिल्ली तो बहुत ज्यादा ठंड होता है, इधर प्लेसेंट है वेदर। तो दिल्ली में कोहरा होता है, दिल्ली से आप आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं माउंट आबू का जो मौसम है वो काफी प्लीजेंट है, ये कहना है पर्यटकों का। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल रन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से। बड़ी खबर, नए साल पर कोरोना का दखल। कोरोना के खतरे के बीच नए साल का जश्न, टूरिस्ट स्पॉट्स भी सजे। सरकार ने मास्क की अपील की है। हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस भी तैयार हो गई है। नए साल के जश्न में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा सभी ऐसे लोगों से जो नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहर निकले, इंडिया न्यूज भी अपील करता है मास्क जरूर पहने। क्या पता किस हालत में कोरोना, कहां पर कोरोना बैठा हो, कोरोना का कहां पर कोरोना के चलते इन्फेक्टेड हो जाएं, लिहाजा मास्क लगाएं, जश्न मनाएं, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कनॉट प्लेस दिल्ली से। आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर खान कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जतिन गोस्वामी, आपका रुख कर लेते हैं, दिल्ली में क्या तैयारियां हैं? देखिए, चाक चौबंद तैयारी है। पहले सुरक्षा के लिहाज से बात कर लेते हैं। 16,500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें से 2,500 महिला पुलिसकर्मी हैं। 1,000 पुलिसकर्मी बाकायदा ट्रैफिक के लिए डेडिकेटेडली लगाए गए हैं। राजीव, क्योंकि मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूं, दिल्ली का दिल है, तो तस्वीरें आप जरूर देख लीजिए। तमाम जो लोग हैं वो सुबह से आने शुरू हो गए हैं। हालांकि रात 8 बजे के बाद यहाँ तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लागू हो जाएंगे। अगर युवाओं की लैंग्वेज में कहें तो एक ब्लास्ट जो है पार्टी, उसका निश्चित तौर पर वो इंतजार कर रहे थे और वो आज शाम को वो करने वाले हैं। हालांकि देखिए, तमाम तरह की तैयारियां और कई तरह की एडवाइस जो है वो भी लोगों को दी गई है, और तमाम लोग हालांकि देखिए मास्क भी पहन रहे हैं। ये जागरूकता जरूर नजर आती है युवाओं में। बात जरूर कर लेते हैं, आप ये बताइए क्या तैयारी है शाम की? और देखिए, मास्क लगाया, बहुत जागरूकता की बात है कि मास्क लगाना बेहद जरूरी भी है। क्या कहेंगे नए साल पर? नए साल पे यही कहना चाहेंगे कि कोरोना ना हो, ना बढ़े, अपने हाथ में सेफ्टी है और सारे मास्क का पालन करें तो बहुत अच्छी। क्या तैयारी है? ठंड भी बहुत है, हालांकि अभी 16 डिग्री हो रहा है, लेकिन शाम को फिर से ठंड हो जाएगी और 8 बजे के बाद या कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लागू है। जी, ये घर में रहें, अपने नया साल घर पे सेलिब्रेट करें सबके साथ। आप सीपी शाम को नहीं आने वाले? नहीं,
देखिए बहुत सारे युवा ऐसे ही मिल रहे हैं जो इसी समय यहाँ पर आ गए हैं और एंजॉय उसे कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब देश आपको तस्वीरें दिखाएंगे, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी जो है वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हम रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, शाम को यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर एक बड़ी एडवाइजरी है। अलग से कुछ हिस्सों में पार्किंग बनाई गई है, उसके अलावा किसी भी जो वाहन है उसको यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। और ये सिर्फ दिल्ली के कनॉट प्लेस वाले हिस्से में नहीं है, बल्कि दिल्ली से जो सीमाएं हैं वहां के आसपास भी, चाहे हम यूपी बॉर्डर की बात करें, हरियाणा बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी ट्रैफिक को लेकर बाकायदा एडवाइजरी है। क्योंकि कई इलाकों में जहां पर कई मॉल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं या फिर बार रेस्टोरेंट आदि हैं, वहां पर उसके आसपास जाम लगने की स्थिति बन सकती है। इसको ध्यान में रखा गया है। सबसे बड़ी बात राजीव, एक और इंपॉर्टेंट बात बताना बेहद जरूरी है, नशा जो है वो ना परोसा जाए किसी भी रेस्टोरेंट, बार आदि में। तो उसको लेकर पहले से अभियान चलाया गया और तमाम जगहों पर दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, किसी भी तरह का हुड़दंग ना हो, इस बात को भी निश्चित तौर पर सुनिश्चित यहां पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं अभी से कनॉट प्लेस में, आप देखते हैं कि किस तरह से जो भीड़ भाड़ रहती है, क्राउड रहता है, वो आपको अभी से नजर आएगा। और एंजॉय की तैयारी, शाम की तैयारी में तमाम जो लोग हैं वो लगातार जुटे हुए। साहब, शाम की क्या तैयारी है? शाम की अभी तो हम ऑफिस वर्क पे हैं। बैंक अकाउंट हैक करने हैं 500 से ज्यादा। देखिए इस तरह की बातें हालांकि कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन जाहिर है कि तमाम तैयारी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की है लोगों की, और दिल्ली पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जी, दिल्ली पुलिस तैयार है। जी हाँ, तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस यानी राजीव चौक इलाके से। मेरे साथ आकाश यादव भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वाराणसी से आकाश यादव जुड़े हुए हैं। धार्मिक नगरी है और अक्सर यहाँ के घाटों पर एक अलग ही भीड़ उमड़ पड़ती है। आकाश, क्या तैयारी है वाराणसी में? राजीव, देखिए काशी की बात करें तो काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है और मैं जिस घाट पे मौजूद हूँ ये नमो घाट है, इसे खिड़किया का घाट के नाम से भी जाना जाता है। यदि सुबह की बात करूं तो हल्की फुल्की भीड़ काशी के इस घाट पे मौजूद है। यदि शाम की बात करूं राजीव, तो इस घाट पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेंगे। वही दूसरी तरफ एक है, उनको जिम्मेदारी अभी ही दे दी गई है कि रात में क्राउड मैनेजमेंट करे, कोरोना पे लगाम लगाए, लोगों को मास्क पहनकर ही यहाँ प्रवेश दिया जाए। पुलिस की जो जिम्मेदारी है यहाँ बांट दिया गया है। पे देखिए छात्रों का भी जो गुट है वो छात्रों का गुट भी घाट पर आना प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि देखिए पुराने साल की विदाई करनी है और नए साल का आगमन देना है, तो जोरों से जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। यदि काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करूं, काल भैरव मंदिर की बात करूं, संकट मोचन मंदिर की बात करूं, काल भैरव मंदिर की बात करूं, इन सभी मंदिरों पे फोर्स डिप्लॉयड कर दिया गया है, वहां पे अलर्ट कर दिया गया है। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन ये रात में 12 बजे के बाद तक आज खुले रहने वाले हैं? देखिए राजू, मंदिर की बात करूं तो मंदिर जो समय सीमा है वही मंदिर समय सीमा रहेगा, लेकिन काल भैरव मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर की आपको बात करूं तो वहां पे जो स्पर्श दर्शन है उसे मनाही कर दिया गया है। संकट मोचन मंदिर में झांकी दर्शन चल रहा है, जो स्पर्श दर्शन था, जो चनामृत दिया जाता था भक्तों को, वो प्रसाद बंद कर दिया गया है। आप झांकी दर्शन करिए, प्रार्थना करिए और बाहर निकलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मास्क पहनकर भी वहां पे प्रवेश दिया जा रहा है। तो जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जिला प्रशासन है, खुद बनारस के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन खुद कल काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस के गलियों में भ्रमण किए और जो अलर्ट थी वो उन्होंने दिखाया, लोगों को जागरूक किया, अपने पुलिस के जवानों को ब्रीफिंग किया। तो कहीं ना कहीं अलर्ट काशी में पुलिस प्रशासन में देखने को मिल रहा है। राजीव, ठीक है, रजत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त नोएडा से, प्रवीण देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ नासिर खान भी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर के पास से। नासिर, वहां पर क्या तैयारी है? अक्सर रुख करते हैं बहुत सारे टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि नए साल जो है आज से शुरू होने वाला है और देश के अन्य राज्यों से पर्यटक जो है कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं। वहीं अगर पहलगाम या गुलमर्ग की बात करेंगे तो पर्यटकों का काफ़ी तांता लगा हुआ है, होटल जो है फुल पैक हुआ है। हम इस वक्त मौजूद है पहलगाम रोड पे, यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे जो है पहलगाम रोड है, जहाँ पे पर्यटकों का काफ़ी तांता लगा रहता है। और आपको मैं ये बताते भी चलूँ कि जिला प्रशासन की तरफ से जो है मास्क मैंडेटरी की गई है। और उसके साथ साथ अगर पहलगाम की बात करें, पहलगाम में पहले से ही भारी बर्फबारी देखने को मिली और आज रात का तापमान की अगर बात करेंगे, रात का तापमान जो है -9 से नीचे चला गया है पहलगाम में। और पहले से ही पर्यटक जो है पहलगाम या गुलमर्ग का जो
फ्लो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में भी प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जो 4x4 व्हीकल्स है और जो चेन्स है वो लगाई होनी चाहिए गाड़ी में, उनको जो है ऊपर जाने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि आपको बताते चलो, मैं इस वक्त चले कलान का मौसम चल रहा है, कश्मीर घाटी में जो रात का तापमान है वो -10 से नीचे भी चला जाता है। और जो रोड है गुलमर्ग और पहलगाम का रोड है, उस पर सुबह कोहरा जम जाता है, तो इसी के कारण जो है गाड़ियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कैसे पर्यटक जो है पहलगाम की तरफ चल रहे हैं और काफी लोगों का तांता भी लगा हुआ है, तो काफी तैयारी हो रही है। वही फोर्सेस को भी डेवलपमेंट किया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए नए साल के जश्न के लिए। लेकिन कोरोना की अगर बात करेंगे तो पिछले कई दिनों से अगर देखा जाएगा, कोरोना केसेस कश्मीर घाटी में 6 के करीब पॉजिटिव केसेस जो है वो हमें देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल्स या वैक्सीनेशन या अवेयरनेस प्रोग्राम, वो भी इस वक्त श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में जो है चल रहे हैं। जी नासिर, लेकिन आप जहां पर खड़े हैं वहां पर बर्फबारी नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर रास्ता खुला हुआ है, तो थोड़ा सा आसानी जरूर दिखाई पड़ रही है वहां पर। लेकिन रुक कर लेते हैं रजत का। नोएडा से रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से लगा हुआ इलाका है। रजत, क्या तैयारी है नोएडा में और आप कहां से हमसे बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम परी चौक के समीप मौजूद हैं। अगर वहीं हम नोएडा की बात करें तो तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी। आज साल का आखिरी दिन है और आज लगभग 12 बजे के आसपास जश्न का माहौल है वो नोएडा में मनाया जाएगा। उससे पहले जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। सेक्टर 14 के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं जो कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, वहां पर रूट को डाइवर्ट किया गया और साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी की गई है, जिससे कोई भी अनहोनी है वो ना हो सके। हालांकि प्रशासन है वो मुस्तैद है। जिस तरीके से कोविड को लेकर भी प्रशासन जागरूक करते हुआ नजर आ रहा, लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दे रहा है, लेकिन लोगों को खुद को भी सोचना चाहिए कि कोरोना से अगर बचना है तो दूरी भी रखें, मास्क जरूरी पहने, जश्न मनाए। जश्न मनाना सही है, लेकिन कोविड के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए जश्न मनाए, जिसके चलते प्रशासन है वो मुस्तैद है, लोगों को जागरूक कर रहा। और वही अगर हम परी चौक की बात करें, परी चौक पर भी पुलिस है वो मुस्तैद है। साथ ही जो मॉल है, मॉल में पुलिस जा रही, लोगों को जागरूक कर रही है कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना करे। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि जिस तरीके से जश्न का माहौल है, जाहिर सी बात है 2022 आज समाप्ति हो रही, 2023 की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे जश्न लोग मनाए, लेकिन जो कोविड जो प्रोटोकॉल है उनको ध्यान में रखते हुए जश्न मनाए, तभी इस बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो पुलिस की बात करें तो पुलिस मुस्तैद है, लोगों को जागरूक कर रही है। जो जाम क्षेत्र है, नोएडा की सबसे परेशानी जाम की होती है, शाम के समय जाम लगना शुरुआत हो जाती है। ऐसे में आज जब जश्न का माहौल होगा तो जाम की स्थिति है वो ज्यादा बनेगी, जिसके चलते नोएडा पुलिस जो यातायात पुलिस है उसने रूट को डाइवर्ट किया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उस क्षेत्रों में गाड़ियां नहीं जाएंगी, अलग से रूट डाइवर्ट किया गया है, वहां से गाड़ियां होते हुए अपने जो रास्ते के लिए जाएंगी। लेकिन उससे पहले प्रशासन मुस्तैद है। बस अब लोगों को सोचना चाहिए, जो नियम है, जो कानून है, उसको फॉलो करते ही जश्न का जो आगाज करें। जी हाँ, जश्न तभी होगा जब नियमों को माना जाएगा, कोरोना की आहट को समझा जाएगा। और आपने सही कहा कि लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है। प्रवीण मेरे साथ जुड़े हुए देहरादून से कुछ ज्यादा दूर नहीं है मसूरी, जो कि पहाड़ों की रानी भी जिसे कहा जाता है, और वहां पर अक्सर हर साल की शुरुआत में टूरिस्ट पहुंचते ही पहुंचते हैं। प्रवीण, वहां की तस्वीरें क्या है, क्या तैयारी है, और क्या लोग वाकई समझ रहे हैं कोरोना में उनको किस प्रोटोकॉल के तहत एंजॉय करना है? कोई कोरोना प्रोटोकॉल इस वक्त लागू नहीं है। सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। बस इतना कहा गया कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। बिल्कुल आपने सही कहा, देहरादून से थोड़ी दूर पे मसूरी है और यहाँ पे पूरी तरह से फुल है। और जो प्रशासन की व्यवस्था करें, चाहे हम सरोवर नगरी नैनीताल की बात करें या फिर पहाड़ों की रानी मसूरी की, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल कुछ पुलिस के द्वारा जरूर इन्फोर्स करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात यह कि आप देहरादून से मसूरी तभी जाएंगे जब वहाँ पे होटल बुकिंग हो, क्योंकि होटल सारे फुल हैं। तकरीबन यही स्थिति नैनीताल की है। नैनीताल में भी तभी आप एंटर कर पाएंगे जब आपका होटल, अब ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी होटल बुकिंग है या फिर वहाँ के आप रहने वाले हैं। दूसरी तरफ हुड़दंगियों से बचने के लिए भी पुलिस ने जगह जगह पर अपने पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में 24 घंटे तक सारी दुकानें खोल दी है। खाने पीने की, शराब की सारी दुकानें खुली रहेगी। 2 तारीख तक खुली रहेगी, आज से लेकर कल 2 तारीख तक। तो
पूरी तरह से खोल दिया गया, पूरा ओपन कर दिया गया उत्तराखंड को पर्यटकों के लिए। और उत्तराखंड की अगर हम आर्थिकी देखें तो पर्यटन के आसपास ही घूमती रहती है और उसका पूरा यहाँ पर सरकार फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जश्न की पूरी तैयारी है, जगह जगह लाइट्स लगाए गए, होटल में व्यवस्था की गई है। तमाम जो बाहर से देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो सभी जश्न मनाएंगे। रात में आज दोपहर से ही तकरीबन चीजें शुरू हो जाएगी, तो पूरी तैयारी की गई है। सरकार ने कोशिश की है कि उनके जश्न में कोई खलल ना पहुंचे, बाधा ना पहुंचे, उसकी पूरी तैयारी और देखरेख की गई है। कोई खलल या बाधा ना पहुंचे। और ये जो 3 दिनों के लिए 24 घंटे दुकानों को खोलने का सरकार ने किया है, ये क्या अवैध रूप से जिस तरीके से इस दौरान शराब की बिक्री होती थी उस पर रोक लगाने की भी एक कोशिश तो नहीं है कि लगातार इस दुकानें खुली रहेंगी? एक तो यही है कि अवैध तरीके से शराब की बिक्री ना हो, दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर पहुंचे, चाहे सुबह में पहुंचे, शाम में पहुंचे, देर रात पहुंचे, खाने की कोई दिक्कत ना हो, उनको ठहरने की कोई दिक्कत ना हो, ये तमाम चीजों की सरकार ने व्यवस्था की है। जगह जगह पुलिस को जो है डिप्लॉय किया गया है और उनसे कहा गया कि एक मित्र पुलिस की भूमिका में रहे, हर किसी को जानकारी दे, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ ट्रैफिक जाम है, सभी चीजों से निपटे। तो कोशिश यही की गई सरकार की तरफ से कि जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनको वो बेहतर अनुभव लेकर यहाँ से जाए। अलग अलग जगहों से आप तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े और आप लोगों ने बताया कि कहां क्या किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जरूर नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आम जनता की भी बनती हैं, उनका ख्याल जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के साथ।